गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, आज हम लोग सर्वनाम के 6 भेद की परिभाषा को पढ़ेंगे। हम लोगों ने इसके पहले सर्वनाम की परिभाषा और उसके 6 भेदों के नाम को पढ़ चुका है। उन सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, जिनके नाम हैं पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। हम लोगों ने सर्वनाम की परिभाषा को पढ़ा था कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द को हम लोग सर्वनाम कहते हैं। तो अब हम लोग सर्वनाम के 6 भेद की परिभाषा को पढ़ेंगे। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम। तो जिस सर्वनाम का प्रयोग स्त्री एवं पुरुष दोनों के लिए किया जाता है वह पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। क्या कहलाता है? पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। सर्वनाम का जो है वो अपना कोई लिंग नहीं होता है, उसका कोई लिंग नहीं होता है। इसका लिंग का निर्धारण जो है वह क्रियापद से ही होता है, यानी कि जो वाक्य बनता है उसी के द्वारा किया जाता है। पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत जो है मैं, तुम, आप, यह, वह आते हैं। जैसे कि मैं फिल्म देखना चाहता हूँ, तो देखना चाहता हूँ यानी कि यह पुरुषवाचक सर्वनाम है। क्या है? यह किसी पुरुष के लिए प्रयोग हुआ है तो यह पुरुषवाचक सर्वनाम हुआ। फिर है मैं घर जाना चाहती हूँ। यहाँ जो है चाहती हूँ तो यह किसी स्त्री के लिए प्रयोग हुआ है, तो यह भी जो है यहाँ भी जो है पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। अब दूसरा है निजवाचक सर्वनाम। क्या है? निजवाचक सर्वनाम। तो जिस सर्वनाम का प्रयोग कर्ता कारक स्वयं के लिए करता है, यानी कि अपने आप के लिए करता है, उस सर्वनाम को हम लोग क्या कहते हैं? निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके अंतर्गत जो है अपने आप, स्वयं, खुद, स्वतः इत्यादि आते हैं। तो इसके जैसे कि आप, तो यहाँ निजवाचक सर्वनाम जैसे कि मैं अपने आप चला जाऊंगा, मैं आप चला जाऊंगा, मैं अपने आप चला जाऊंगा। तो अपने आप, तो यहाँ अपने आप मैं कोई काम कर लूँगा, मैं रोटी अपने आप बना लूँगा, मैं रोटी खुद बना लूँगा। तो ये जो हुआ वह अपने आप निज स्वयं के लिए प्रयोग किया गया है, तो यह जो है वह निजवाचक सर्वनाम होगा। क्या होगा? निजवाचक सर्वनाम होगा। अब हम यहाँ एक बात और देखेंगे, जैसे कि आप कहाँ से आ रहे हैं, आप कहाँ से आ रहे हैं। तो इस वाक्य में जो है आप का प्रयोग किसी पुरुष जाति के लिए हुआ है। किसके लिए हुआ है? किसी पुरुष जाति के लिए हुआ है। तो यह पुरुष जाति के होने के कारण जो है यह पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे। तो जहाँ पर खुद के लिए प्रयोग किया जाए उसे हम लोग निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब 3 नंबर है निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम। तो जिस सर्वनाम से किसी वस्तु या व्यक्ति अथवा पदार्थ के विषय में ठीक ठीक और निश्चित ज्ञान हो, एकदम निश्चित ज्ञान हो, वही जो है निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। एकदम पूरा सही ज्ञान हो तभी वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे कि यह गाय है, तो यानी कि यह निश्चित है ना कि यह गाय ही है, यह कुत्ता तो नहीं है। गाय जो है कुत्ता तो नहीं दिखता है, तो वह गाय है, यह निश्चित है। तो यह इसमें निश्चितता का बोध हो रहा है, तो इसलिए जो है यह निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। अब 4 नंबर है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम जो किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं कराए। वह सर्वनाम जो किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं कराए अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। क्या कहलाता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जो ठीक ठीक हमें जानकारी नहीं दे वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे कोई कुछ, जिस शब्द में कोई कुछ का प्रयोग हो वह जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। जैसे कि आपके घर पर कोई आया है, मतलब यह जानकारी नहीं है कि कौन आया है, बट कोई आया है, तो यहाँ पर जो कोई का प्रयोग हुआ है वह अनिश्चित है, कौन आया है यह पता नहीं है, तो यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। कुछ काम करो, तो कुछ काम करो, जो मिले वही काम करो, तो यहाँ पर कुछ जो है वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। अब जो है नंबर 5 है प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाए, जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाए, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। क्या कहलाता है?
प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। जब हम कोई भी अगर शब्द का प्रयोग प्रश्न करने के लिए करते हैं, किसी भी सर्वनाम का प्रयोग अगर हम प्रश्न करने के लिए करते हैं तो वह प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे कि कौन और क्या, ये दो सर्वनाम आते हैं। कौन का प्रयोग जो है वह सदा सजीवों के लिए होता है और क्या का प्रयोग निर्जीवों के लिए होता है। एग्जाम्पल है, देखो तो कौन आया है, देखो तो कौन आया है। अब देखो तो कौन आया है, तो कौन यानी कि वह कोई सजीव है, कोई आदमी आया है, तो यहाँ पर कौन जो है वह सजीव है। लेकिन आपने क्या खाया है, तो आपने, आप जो है सजीव है, लेकिन क्या, यहाँ पर क्या जो है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो क्या खाया यानी कि कुछ निर्जीव खाया, तो वह जो है क्या प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। अब है नेक्स्ट एंड लास्ट संबंधवाचक सर्वनाम। क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से एक शब्द या वाक्य का दूसरे शब्द या वाक्य से संबंध जाना जाता है, यानी कि जिस सर्वनाम से एक शब्द या वाक्य का दूसरे शब्द से जो है कोई संबंध स्थापित हो, उसे हम लोग संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके अंतर्गत जो है वो जो और सो आते हैं। अब सो के, अब जो है जो सो के स्थान पर यह वह का भी प्रयोग होने लगा है और इसके भी अनेक रूप हैं, जैसे कि जिसका, जो, की, जिसको, जिन्होंने, जिनके इत्यादि होंगे। जैसे कि देखिए रिलेशनशिप स्थापित कर रहा है, तो जो हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, जो जागेगा सो पावेगा, यानी कि जो जागेगा या जो जागेगा वही ना पाएगा। तो यहाँ पर जो है रिलेशनशिप स्थापित हो रहा है, तो इसलिए जो है यह संबंधवाचक सर्वनाम होगा। और इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं, जो जागेगा वह पाएगा, तो यहाँ पर वह का प्रयोग हुआ। तो यह एक दूसरे के बीच जो है रिलेशनशिप स्थापित कर रहा है, इसलिए यह संबंधवाचक सर्वनाम होगा। क्लियर? दैट्स ऑल।